तू रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समुद्र भी आएगा, यूँ ना थक कर बैठ वही मंजिल की मुसाफिर। आप बोर्ड एग्जाम में टॉप करोगे और टॉप करने का मज़ा भी आएगा। तो आपको क्या करना है, बस हमारे साथ पढ़ाई करनी है। किसकी? फिजिक्स की। एकदम शानदार तरीके से लेकर हाजिर हैं क्लास 12 के फिजिक्स में। तो बुक 2 की हम कर रहे हैं क्या, मैराथन, महामैराथन कर रहे हैं। एक घंटे 1.5 घंटे के हम क्या करते हैं, वीडियो आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप 1.5 घंटे का 1 घंटे का वीडियो अगर देखेंगे, अभी 6 घंटे 7 घंटे का अपलोड कर दें तो आप देखने वाले तो है नहीं। तो इसलिए छोटे छोटे पार्ट में हम क्या करें, इस महामैराथन को कंप्लीट करा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल की एकदम तबाही मचाने के लिए हाजिर हैं। न्यूमेरिकल की तबाही एकदम शानदार तरीके से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस सेशन में कर रहे हैं। तो बोर्ड एग्जाम में छपने वाले सभी एग्जाम पार्ट 4 हमारा क्या है, बुक 2 की पार्ट 4 लेकर हाजिर हैं। तो एकदम शानदार तरीके से आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कर रहा है, समान आवृत्ति की 2 तरंगे जिनकी तीव्रताएं दी हैं क्या, I1 और 9I1 है, अध्यारोपित की जाती हैं। यदि किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता 7I0 हो तो उस बिंदु पर तरंगों के बीच न्यूनतम कलांतर ज्ञात कीजिए। तो इस पर 2012 में पूछा गया ये आपके क्वेश्चन था। तो हमारा I1 का मान दे दिया कितना, I1 का मान दे दिया है I0 और I2 का मान दे दिया है यहाँ पर कितना 9I0। तो I2 का मान और I1 का मान इतना दे दिया। अब हमारा I का मान कितना हो जाएगा, और फिर कह रहा क्या, परिणामी तीव्रता यानी I भी दे दिया, I भी दे दिया कितना 7I0। तो कह रहा क्या, कलांतर फाई का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं I बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 कास फाई। तो अब इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो I का मान कितना है हमारा 7I0 और हमारा यहाँ पर I1 का मान कितना है I0 प्लस 9I0 प्लस 2 अंडर रूट कितना I0 इंटू 9I0 कास फाई। तो अब यहाँ पर I0 9 1 10 हो जाएगा और 10 7 को 7 7I0 माइनस 10I0 इधर लाएंगे इसको। तो हमारा हो जाएगा इसको 9 1 10 I0 प्लस हो जाएगा क्या 2I0 स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 9I0 का स्क्वायर कास फाई। अब आइए अब यहाँ पर अगले पेज पर देखते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या 7I0 माइनस हमारा कितना आ जाएगा, हमारा हो जाएगा माइनस 10I0। तो इसको हम क्या करेंगे, इधर ला रहे हैं। तो हमारा 10I0 हो जाएगा बराबर होगा 2 इंटू 3I0 कास फाई। यहाँ पर देखिए क्या हमारा यहाँ पर क्या हमारा I0 3 3 का 9 3 का स्क्वायर और I0 का क्या करेंगे, बाहर निकल जाएगा 3I0 निकल के आ जाएगा बाहर। तो हमारा आ गया। तो अगर 10 में 7 गया कितना हो जाएगा, हमारा होएगा -3। यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना -3I0 बराबर 2 3 6I0 इंटू कास फाई। तो हमारा यहाँ पर क्या I0 से I0 कट गया और हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ 6 नीचे आ जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा -3, या इसको यहाँ से ऐसे काटिए, हमारे क्या करेंगे -3I0 बटे 6I0 बराबर क्या आ जाएगा हमारा कास फाई। तो हमारा क्या होगा I0 से I0 कट जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी हमारा -1/2। तो हमारा कास फाई का मान कितना आ गया, हमारा -1/2 आ गया। अब हम लिख सकते हैं हमारा कास फाई बराबर कास हमारा कितना आ जाएगा, तो कास हमारा हो जाएगा कितना 120 डिग्री। कास 120 डिग्री का मान हमारा कास यानी 2π/3 का मान कितना आ जाएगा हमारा, कितना हमारा -1/2। तो हमारा पर फाई बराबर कितना रहेगा 2π/3, या फाई का मान कितना रहेगा हमारा 120 डिग्री, या तो 120 डिग्री या इतना। तो दोनों में से आपके आंसर दे दिया 120 डिग्री दे दिया। तो क्या करेंगे, डिग्री में बदलेंगे तो और रेडियन में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए एक और फार्मूला देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन। I प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, I प्रोपोर्शनल टू होता है A स्क्वायर, और हमारा
I1 बटे, यदि क्या हो I1 बटे I2 निकालना हो, I1 बटे I2 बराबर क्या देगा A1 बटे उनके तीव्रताओं का अनुपात क्या होता है, उनके आयामों के अनुपात के क्या होता है, वर्ग के बराबर होता है। तो तीव्रता प्रोपोर्शनल टू क्या, आयाम का स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर A1 बटे A2 का मान निकालना हो जाएगा, तो अंडर रूट I1 बटे I2 निकल कर आ जाएगा। तो हमारा ये क्या आ गया, हमारा यहाँ पर निकल कर क्या आ गया, हमारा फार्मूला आ गया है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है फार्मूले पर आधारित। कह रहा दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात इतना दिया है, तो उनके आयामों का अनुपात क्या होगा। तो तीव्रताओं का यानी I1 बटे I2, I1 बटे I2 का मान दिया कितना 81 बटे 49। तो हमारा A1 बटे A2 का मान पूछ रहा है। तो आसानी से आप क्या कर सकते, इसका मान निकाल नहीं सकते। हमारा जानते हैं क्या A1 बटे A2 का मान कितना होता है, अंडर रूट I1 बटे I2। तो हमारा I1 बटे I2 का मान कितना है, हमारा 81 बटे 49। तो हमारा A1 बटे A2 का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो A1 बटे A2 का मान हमारा निकल के कितना आ जाएगा, 9 9 81 7 7 49, 9 बटे 7 हमारे क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो 9/7 इसको लिख सकते हैं, 9/7 भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, आपका आंसर सही है। तो उम्मीद है 2017 में पूछा गया क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए एक और क्वेश्चन हाजिर है लेकर फिर। कर समान आवृत्ति वाली दो तरंगों के आयामों का अनुपात 4:3 है, तो इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग का अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं A1 बटे A2, A1 बटे A2 का मान दिया कितना 4/3। तो A1 बटे A2 का मान कितना है 4/3। और तो यहाँ पर A1 बराबर कितना जाएगा 4 और A2 बराबर निकल के आ जाएगा कितना 3। तो हम जानते हैं I मैक्स बटे I मिनिमम, I मिनिमम, I मैक्स बटे I मिनिमम होता है A1 प्लस A2 का स्क्वायर और A1 माइनस A2 का स्क्वायर। तो हमारा A1 प्लस A2 4 प्लस 3 बटे 4 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 3 7 हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर बटे 4 में 3 का 1 का स्क्वायर, यानी 7 7 49 बटे 1 हमारा क्या जाएगा, यही आंसर निकल कर आ जाएगा। तो हमारी उम्मीद है 11 16 17 में पूछा गया क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए एक और क्वेश्चन। कर दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है, तो यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करती हों तो परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमारा I1 बटे I2 का मान दिया है कितना, हमारा दिया है 1/9। तो कह रहा है I मैक्स तथा अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं की क्या कर रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो हमारा यहाँ पर I मैक्स बटे I मिनिमम का रेशियो पूछ रहा है। तो यहाँ से हम A1 बटे A2 निकाल सकते हैं। A1 बटे A2 पहले निकालेंगे तो A1 बटे A2 हो जाएगा अंडर रूट I1 बटे I2। I1 बटे I2 से हम क्या A1 बटे A2 निकाल सकते हैं। तो A1 बटे A2 बराबर I1 बटे I2 का मान कितना 1/9। तो हमारा निकल के आ जाएगा A1 बटे A2 का मान आ जाएगा 1/3। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं A1 बराबर 1 और A2 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3। तो अब हम क्या करेंगे, I मैक्स और I मिनिमम तो आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो आइए I मैक्स और I मिनिमम निकालते हैं। तो एकदम शानदार तरीके से I मैक्स बटे I मिनिमम, I मैक्स बटे I मिनिमम तो हो जाएगा हमारे क्या A1 प्लस A2 का स्क्वायर बटे A1 माइनस A2 का स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर स्क्वायर करेंगे का A1 प्लस A2 1 प्लस 3 का स्क्वायर बटे 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 3 में से 1 गया, 3 1 4, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16 और 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हो जाएगा 4 और 4 चौका 16 यानी कितना आ जाएगा 4/1। तो हमारा 4/1 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और यहीं पर 4 संबंधी 1 भी लिख सकते हैं इसको, या तो लिखिए 4/1
1। तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। भिन्न में पूछेगा क्या, बटे में पूछे, अनुपात पूछेगा क्या, 4/1 हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए कुछ और फार्मूले देखते हैं। कह रहा जब कला संबद्ध, जब स्रोत क्या हो, कला संबद्ध हो, तब कलांतर हमारा क्या आएगा, फाई बराबर 0 हो जाएगा। तब मैक्सिमम तीव्रता हमारा आई मैक्स का मान निकल के आ जाएगा। आई मैक्स हमारा हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 कास 0 डिग्री। तो कास 0 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा आई मैक्स का मान निकल के आएगा। कास 0 का मान कितना आ जाएगा हमारा, का 0 का मान 1। तो हमारा आई मैक्स का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा। आई मैक्स हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट 2I1 I2 2I1 I2। ये हमारा क्या होगा, यहाँ से फार्मूला एक निकल कर आ जाएगा। तो क्या, अधिकतम तीव्रता के लिए, तो जब कला स्रोत क्या हो, कला असंबद्ध हो, मतलब क्या हो, कला संबद्ध स्रोत है, क्या मैक्सिमम का मान इतना हो जाएगा। और जब कला स्रोत क्या असंबद्ध हो, तब कलांतर फाई का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तब यहाँ पर आई मैक्स का मान निकल के आ जाएगा, आई मैक्स। तो आई मैक्सिमम निकल के आ जाएगा यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कास 90 डिग्री। तो कास 90 का मान कितना रहेगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो हमारा आई मैक्सिमम का मान हो जाएगा, आई मैक्स हो जाएगा I1 प्लस I2। ये टोटल कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा निकल कर आ जाएगा क्या, असंबद्ध स्रोत के लिए क्या होगा, मैक्सिम काल आई मैक्स का मान क्या होगा, अधिकतम तीव्रता क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2। और यदि क्या हो, असंबद्ध स्रोत हो, तो हमारा फाई का मान कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। तो हमारा आई मैक्सिमम क्या रहेगा, I1 प्लस I2 अंडर रूट 2I1 I2। अब इस पर राइट आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है 9I तथा 4I तीव्रता की दो तरंगों का परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए जब तरंगे कला संबद्ध हो तथा कला असंबद्ध हो। तो जब कला संबद्ध है तब, तो हमारा I बराबर दिया कितना, I1 बराबर दिया कितना 9I और I2 का मान दिया कितना 4I। तो कह रहा है अब पहला हमारा IR जब क्या हो, कला संबद्ध हो, तब हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट तीव्रता हमारी हो जाएगी IR। जब क्या हो, कला संबद्ध हो, कला संबद्ध हो, तो हमारा क्या रहेगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। अब इसमें हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। जब क्या हो, कला संबद्ध है तब, जब कला संबद्ध है तब हमारा I1 का मान कितना 9I प्लस कितना 4I प्लस 2 रूट 9I गुणे 4I। तो 9 चौक 36 हमारा हो जाएगा, यहाँ पर निकल के आ जाएगा कितना 9 4 13I प्लस 2 अंडर रूट 36I स्क्वायर। तो 36I स्क्वायर क्या होगा, हमारा बाहर आएगा। तो हमारा IR का मान निकल के आ जाएगा 13I प्लस 2 गुणे 6I। तो 6 दूनी 12 यानी 13I प्लस 12I। IR बराबर हमारा, तो IR बराबर कितना आएगा 13 12 25I। तो हमारा क्या, जब कला संबद्ध है क्या होगा, हमारा परिणामी तीव्रता क्या होगा 25I आ जाएगा। और जब कला असंबद्ध है तब, तो हमारा IR यानी दूसरे का हमारा निकालना है क्या, IR बराबर यहाँ से निकालेंगे हमारा क्या जाएगा I1 प्लस I2। तो 9I प्लस 4I बराबर कितना आ जाएगा हमारा 13I आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन। तो कह रहा है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध बताइए। तो ये आपका क्या थ्योरी का पार्ट है, थ्योरी हम कराएंगे तो उसमें करा देंगे। कह रहा I तथा 4I तीव्रता की दो तरंगों के अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जब स्रोत कला संबद्ध हो और कला असंबद्ध हो। एकदम सेम टू सेम, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जब कला संबद्ध हो, यहाँ पर I1 बराबर I दिया है और I2 बराबर कितना 4I दिया है। तो पहला I मैक्स, तो कह रहा I मैक्स यहाँ से निकालेंगे I मैक्स मैक्सिमम तीव्रता।
तो क्या करें, परिणामी तीव्रता या अधिकतम परिणामी तीव्रता आई मैक्स का मान कितना I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। जब क्या हो, कला संबंध हो तब, जब कला संबंध स्रोत है तब परिणामी तीव्रता I प्लस कितना आ जाएगा 4I प्लस 2 रूट I इंटू 4I। तो आई इन 4I स्क्वायर हो जाएगा, 4 1 5I हो गया, ये 5I हो गया, और प्लस 2 रूट कितना 4I स्क्वायर। अब 4I स्क्वायर बाहर आएगा रूट से, तो हमारा कितना आएगा 5I प्लस 2 गुणे 2I। तो हमारा कितना आ गया 2 दूनी 4, 5I प्लस 4I कितना आ जाएगा 5 4 9I। तो हमारा आंसर कितना आ गया 9I आ गया। तो पहले का आंसर आ गया क्या हमारा 9I आ गया। तो अब इसका दूसरा देखते हैं। जब क्या हो, कला असंबद्ध हो तो हमारा क्या होगा, I मैक्स का मान क्या होगा, सीधे हो जाएगा I मैक्सिमम हमारा कितना होगा, रिजल्टेंट हो जाएगा I1 प्लस I2। जब कला असंबद्ध है तो क्या होगा, I बराबर I1 प्लस I2। तो I प्लस कितना आ जाएगा हमारा 4I, तो हमारा कितना आ जाएगा 5I निकल कर आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना 5I। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए एक फार्मूला आ चुका है, कर I बराबर होता है I नॉट कास स्क्वायर डेल फाई अपान 2। तो हमारा क्या डेल फाई अपान 2। तो बहुत ही शानदार सा ये फार्मूला है, इस पर आधारित हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर जहाँ पर फाई का मान, फाई हमारा क्या है कलांतर है, कलांतर। तो यहाँ पर क्या हमारा फाई कलांतर है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, कर यंग के द्विस्लिट प्रयोग में किसी बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर λ/3 है। तो इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता I तथा व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम तीव्र I नॉट का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमारा डेल्टा x बराबर होता है कितना λ/3। डेल्टा x बराबर क्या λ/3 दिया है। तो कह रहा तरंगों का पथांतर यानी पथांतर डेल्टा x दिया कितना λ/3। तो इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता I तथा व्यतिकरण प्रतिरूप के लिए अधिकतम तीव्र I नॉट का अनुपात पूछ रहा है। तो I अपान I नॉट का अनुपात पूछ रहा है, I बटे I नॉट का अनुपात पूछ रहा है। तो परिणामी तीव्रता I और व्यतिकरण प्रतिरूप तीव्रता I नॉट का मान पूछ रहा है, और 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम जानते हैं डेल्टा फाई बराबर होता है कितना 2π इंटू लैम्डा इंटू डेल्टा x होता है। तो हमारा डेल्टा x का मान यहाँ पर दे दिया, तो यहाँ पर डेल्टा फाई का मान निकाल सकते हैं। डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा 2π बाई लैम्डा, लैम्डा का मान हमारा कितना है λ/3। तो हमारा डेल्टा x का मान कितना है λ/3, तो यहाँ λ/3। तो लैम्डा से लैम्डा यहाँ पर क्या आ गया कट गया, और 2π/3 आ गया, यानी हमारा डेल फाई का मान कितना आ गया 2π/3 यानी कितना 120 डिग्री आ गया। तो हमारा डेल फाई का मान कितना आ गया हमारा 120 डिग्री। तो अब पथांतर पूछ रहा है और हमारा क्या I और I नॉट का क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो अब आइए हम जानते हैं I बराबर होता है, अभी हमने फार्मूला पढ़ा है, I बराबर I नॉट कास स्क्वायर डेल्टा फाई/2। तो डेल्टा फाई/2, तो हमारा I बटे I नॉट यहाँ पर कर लेंगे। तो I बटे क्या आ जाएगा हमारा I नॉट यहाँ पर आ जाएगा I बटे I नॉट, और यहाँ पर अब इसको हमें I बटे I नॉट का पूछ रहा है। तो कास स्क्वायर फाई, तो कास स्क्वायर फाई का मान कितना 120/2, 120/2। तो 120/2 करेंगे तो हमारा कितना जाएगा कास स्क्वायर 60 डिग्री। कास 60 का मान कितना होता है 1/2 I बटे I नॉट। तो इसका मान कितना 1/2, 1/2 का क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे। तो I बटे हमारा I नॉट का मान निकल के आ जाएगा 1/4। तो I बटे I नॉट का मान कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 1/4। तो हमारा 1/4 क्या आ जाएगा आंसर, I बटे I नॉट का मान कितना आ जाएगा हमारा 1/4। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, एकदम सिंपल सा आसानी से हमने क्या किया इस क्वेश्चन का मान हल कर लिया है। तो देखिए एक और क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे पर कि किसी बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर λ/6 है। तो हमारा डेल्टा x का मान लीजिए कितना λ/6। तो कह रहा है I तथा I नॉट का अनुपात पूछ रहा है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन। कर I बटे I नॉट बराबर क्या कर रहा है पूछ रहा है।
हम जानते हैं डेल्टा फाई बराबर होता है 2 पाई अपान लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो हमारा डेल्टा एक्स का मान रख देंगे यहाँ पर 2 पाई बाई लैम्डा, और डेल्टा एक्स का मान कितना है हमारा लैम्डा बाई 6, इससे कट जाएगा और हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 पाई बाई 6 आ जाएगा, 2 पाई बाई 6 यानी कितना आ जाएगा पाई बाई 3। पाई का मान क्या 180 से 3 से भाग देंगे कितना हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। तो हमारा डेल्टा फाई का मान कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। तो हमारा आई बराबर आई नाट मान रखेंगे। अब हमारा क्या होगा आई बराबर होता है कितना, आई बराबर आई नाट कास स्क्वायर डेल्टा फाई अपान 2। तो डेल्टा फाई अपान 2 हो जाएगा। तब इसमें मान रखेंगे तो हमारा कितना आएगा आई बराबर निकल के आ जाएगा आई नाट कास स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर कास स्क्वायर डेल फाई का मान कितना आ जाएगा 60 बटे 2। तो 60 बटे 2 यानी कितना जाएगा हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा आई बराबर हो जाएगा आई बराबर आई नाट कास स्क्वायर कितना 30 का मान कितना जाएगा हमारा कास 30 का मान कर्लिम 3 बटे 2 सॉरी एक सेकेंड। तो हमारा यहाँ पर कितना है कास 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कास स्क्वायर 30 डिग्री। तो कास 30 का मान कितना है हमारा हो जाएगा कर्लिम 3 बटे 2। कर्लिम 3 बटे 2 का क्या करेंगे हम स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आई हो जाएगा। तो यहाँ पर आई बटे आई नाट कर देंगे। तो कर्लिम 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो हमारा 3 बटे 4 यहाँ पर आ जाएगा आंसर। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो हम जानते हैं कि जब हम क्या करेंगे हम पर्दे पर प्रतिबिंब की देखते हैं तो डबल स्लिट प्रयोग में हमारा जो कैपिटल डी होता है, डबल स्लिट प्रयोग में हमारा होता है जो कैपिटल डी होता है वो क्या होता है स्लिट से पर्दे की दूरी होती है। तो हमने क्या किया यहाँ से डबल स्लिट क्या किया एक्सपेरिमेंट जब देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है इस पर्दे पर क्या एक चमकीली पट्टी प्राप्त होती है। तो हमारा क्या होता है यहाँ से प्राप्त होती है। तो हमारा जो डी है पर्दे की दूरी है, ये हमारा क्या डी है ये पर्दे की दूरी स्लिट से पर्दे की दूरी। तो हमारा क्या है डी स्लिट से क्या है पर्दे की दूरी है। तो हमारा डी स्लिट से पर्दे की दूरी और हमारा डी झिर्रियों के बीच की दूरी, ये हमारा जो झिर्री है उनके बीच की दूरी है डी। हमारा क्या स्लिटों या झिर्रियों के बीच की दूरी, झिर्रियों के बीच की दूरी है। तो इस पर आधारित हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आइए देखते हैं कुछ फार्मूले। और कह केंद्रीय फ्रिंज से हमारा जो केंद्रीय फ्रिंज है से यमी फ्रिंज दीप्त फ्रिंज की, हमारा केंद्रीय फ्रिंज ये हमारा क्या केंद्रीय फ्रिंज यहाँ पर है। तो इससे यमी दीप्त फ्रिंज की दूरी हमारा यक्स एम बराबर हो जाएगा यम डी लैम्डा अपान डी। फिर केंद्रीय फ्रिंज से यमी अदीप्त फ्रिंज की तो हमारा 2m - 1 इंटू डी लैम्डा अपान 2d हो जाएगा। तो 2m - 1 डी लैम्डा अपान 2d। और वृत्तकर्ण फ्रिंज की चौड़ाई w बराबर क्या डी लैम्डा अपान डी, कैपिटल डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, या बीटा बराबर इसी को बीटा बराबर हम लिख सकते हैं डी लैम्डा। तो यहाँ पर लिख देंगे एक सेकेंड, इसको यहाँ पर हम लिख देंगे कितना, या लिख सकते हैं बीटा बराबर डी लैम्डा अपान स्मॉल डी। तो ये फार्मूला, इन दोनों फार्मूलों का यूज कर सकते हैं। तो अब आइए इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है, दो झिर्रियों के बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है, उन पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश लंबवत आपतित होता है। तो झिर्रियों से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए एक पर्दे पर फ्रिंजें बनती हैं। तो फ्रिंजों की चौड़ाई तथा केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। तो 2012 और 13 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा डी का मान दिया, स्मॉल डी का मान दिया कितना 3 मिलीमीटर की दूरी पर, दोनों झिर्रियाँ क्या 3 मिलीमीटर की दूरी पर, 3 × 10⁻³ मीटर। और फिर कह रहा है इसकी आवृत्ति क्या है, लैम्डा का मान दिया कितना 6000 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 6000 × 10⁻10 मीटर,
यानी 1 2 3 यानी 6 गुणे 10 का पावर -7 मीटर। और हमारा कैपिटल डी कह रहा है झिर्रियों से 1 मीटर की दूरी पर एक पर्दा यानी डी कैपिटल डी का मान कितना है 1 मीटर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो पहले पूछ रखा फ्रिंजों की चौड़ाई यानी W बराबर हमारा पहला है W बराबर हो जाएगा डी लैम्डा अपान स्मॉल डी। तो डी लैम्डा अपान स्मॉल डी हमारा क्या डी का मान कितना दिया कैपिटल डी का मान 1 मीटर और स्मॉल डी का मान 3 × 10 का पावर -3 और 6 × 10 का पावर -7। तो हमारा स्मॉल डी और 6 × 10 का पावर -7 क्या है हमारा लैम्डा का मान है और इसका मान कितना 3 × 10 का पावर -3। तो 3 दूनी हो गया 6 यानी W का मान हमारा निकल के आ जाएगा 2 × 10 का पावर -7 गुणे ऊपर चला जाएगा कितना आ जाएगा 10 का पावर +3। 7 में 3 जाएगा कितना आ जाएगा 2 × 10 का पावर -4 2 × 10 का पावर -4 यानी लिख सकते हैं दशमलव, इसको लिख सकते हैं कितना 0.2 × 10 का पावर -3 या लिख सकते हैं ये हमारा क्या है मीटर में है तो इसे लिख सकते हैं 0.2 मिलीमीटर। तो हमारा एक आंसर आ चुका है। तो 0.2 मिलीमीटर हमारा क्या होगा पहले का आंसर आ चुका है। अब केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी। तो केंद्रीय फ्रिंज से हमारी यमयू दीप्त फ्रिंज की दूरी हमारा होता है कितना यमयू दीप्त फ्रिंज की दूरी x m बराबर यम डी लैम्डा अपान डी। ये किसके लिए हमारा दीप्त के लिए और 2m-1 हो जाएगा और अपान 2d हो जाएगा तो क्या होगा अदीप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर xm डी लैम्डा अपान डी का मान कितना 0.2 और m का मान कितना तीसरी का है तो 3 × 0.2 यम तो हमारा हो जाएगा कितना 3 दूनी 6 0.6 मिलीमीटर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमने कितना सिंपल से आसानी से क्या किया हमने क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दिया है। तो देखिए एक और क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। करायंक के द्विस्लिट प्रयोग यानी द्विझिद्री प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 4 mm है। तो हमारा स्मॉल डी का मान कितना 0.4 mm यानी 0.4 × 10 का पावर -3 मीटर या 4 × 10 का पावर -4 मीटर। अब करा कितना करा प्रयुक्त प्रकाश तरंग दैर्ध्य कितना लैम्डा का मान दिया इतना लैम्डा का मान 6000 एंगस्ट्रॉम। तो लिख सकते हैं 6 × 10 का पावर 3 × 10 का पावर -10 मीटर। तो लिख सकते हैं 6 × 10 का पावर -7 मीटर। तो हमारा लैम्डा का मान निकल कर आ गया। अब कह रहा है 2 मीटर दूरी पर रखे पर्दे यानी कैपिटल डी का मान कितना दिया है 2 मीटर। तो कैपिटल डी का मान दिया कितना 2 मीटर। अब कैपिटल डी का मान 2 मीटर दिया है तो कह रहा है पांचवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो अदीप्त फ्रिंज दिया है तो यानी xm यानी अदीप्त फ्रिंज यानी 2m-1 इंटू डी लैम्डा अपान स्मॉल 2d। यह क्या है अदीप्त के लिए है अदीप्त के लिए। तो हमारा पांचवें के लिए पूछा तो x5 बराबर हो जाएगा 2 × 5 - 1 इंटू डी कैपिटल डी का मान 2 × 6 × 10 का पावर -7 बटे 2 × कितना हमारा 4 × 10 का पावर -4। तो हमारा 5 दूनी 10 10 में से गया कितना हो गया हमारा 9। तो आ गया कितना 9 और 2 से 2 हमारा कट गया। तो हमारा x5 बराबर आ जाएगा यहाँ पर x5 बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 9 × कितना हो गया यहाँ पर 6 × 9 × 6 × 10 का पावर -7 बटे 4 × 10 का पावर -4। तो 6 से यानी 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 कट गया तो यानी 9 तिरिक 27 बटे 2 × 10 का पावर -7 और ऊपर जाएगा कितना होगा प्लस हो जाएगा 4। तो हो जाएगा यहाँ पर 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा हमारा 13.5 × 10 का पावर -7 में 4 जाएगा 10 का पावर -3 मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 13.5
5 मिलीमीटर। हमारा आंसर दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। अब कह रहा पूछ रहा है क्या, फ्रिंज की चौड़ाई यानी डब्लू पूछ रहा है, तो हमारा डब्लू का मान निकल के आ जाएगा। डब्लू बराबर हो जाएगा क्या हमारा डी लैम्डा अपान डी। तो डी का मान कितना है हमारा 2 गुणे 10, 2 गुणे डी है, डी का मान कितना 2 है और लैम्डा का मान 6 गुणे 10 का पावर -7 बटे, और डी का मान कितना हमारा 4 गुणे 10 का पावर -4। तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी 3 गुणे हो जाएगा हमारा 3 गुणे 10 का पावर -7 ऊपर जाएगा +4, यानी 3 गुणे 10 का पावर -3, यानी कितना आ जाएगा 3 मिलीमीटर। ये हमारा क्या मीटर है और हमारा मिलीमीटर। तो हमारा डब्लू का मान भी क्या किया हमने आसानी से, एकदम सिंपल सा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन चल रहा है 2017 में पूछे गए क्वेश्चन का हमने क्या किया 3 गुणे 10 का -3 मीटर या 13.5 गुणे 10 का पावर -3 मीटर। तो हमारा दोनों आंसर क्या होगा, मिलीमीटर में पूछेगा तो मिलीमीटर में निकाल सकते हैं और मीटर में पूछेगा तो मीटर में निकाल सकते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन, तो कह रहे हैं कि प्रयोग से 2 स्लिट के बीच की दूरी इतना दिया है और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य इतना दिया है और वेदकरण प्रारूप 100 सेंटीमीटर दूर पर्दे पर, यानी क्या 100 सेंटीमीटर दूर पर्दे पर देखा जाता है। तो केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय दीप्त तथा अदीप्त तथा तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी की गणना कीजिए। तो हमने दीप्त और अदीप्त पर दोनों पर क्वेश्चन कर लिया है। तो क्या कीजिए दोनों क्वेश्चन का यूज इसमें करना है और 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था, तो आप क्या करते हैं आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारे क्या गए 2 स्लिटों के बीच यानी स्मॉल डी हो जाएगा, एक कैपिटल डी हो गया, तो और क्या लैम्डा हो गया, तो आसानी से आप मान तो निकाल सकते हैं। तो ये आपके लिए क्या होमवर्क है। फिर कह रहा 2 झिर्रियों के बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है। 2 झिर्रियाँ हैं जिनके बीच की दूरी क्या 3 मिलीमीटर है। इस पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की क्या आती है प्रकाश लंबवत आपतित होती है। तो 1 मीटर दूरी पर पर्दे का वेदकरण प्रारूप प्राप्त होता है। तो फ्रिंजों की चौड़ाई तथा केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी की गणना कीजिए। तो इसमें डब्लू का मान नहीं निकालेंगे, डब्लू का मान आप नहीं निकाल सकते हैं। फ्रिंजों की चौड़ाई यानी डी लैम्डा अपान स्मॉल डी। फिर यक्सम बराबर 2m-1 इंटू डी लैम्डा अपान क्या 2d, डी लैम्डा अपान 2d, डी लैम्डा अपान डी, यहाँ से क्या है डी लैम्डा अपान स्मॉल डी से क्या कहते हैं मान, यहाँ पर क्या है निकाल कर इसमें रख देंगे डी लैम्डा अपान डी के जगह पर, और क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे आप, ये हमारा क्या है अदीप्त के लिए है, ये हमारा क्या है अदीप्त फ्रिंज और फिर के लिए क्या करेंगे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हमें x2 निकालना है, x2 पूछ रहा है क्या दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी निकालना है, तो x2 पूछ रहा है, तो हमारा 2 इंटू 2 -1 इंटू डी लैम्डा अपान डी, डी लैम्डा अपान कितना 2d। तो आप क्या कीजिए d का मान क्या स्मॉल d ये हमारा है और ये हमारा क्या है कैपिटल D है और हमारा क्या ये लैम्डा है। तो आप आसानी से इसमें मान रख सकते हैं। तो आपके लिए क्या ये भी होमवर्क है, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो आप इसका भी क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए एक और क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। कह रहा यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में रेखा छिद्रों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर 0.2 मिलीमीटर तथा पर्दा 1.6 मीटर दूर रखा है। तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज तथा चौथी अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.8 सेंटीमीटर प्रेक्षित है। तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो डी का मान दिया स्मॉल डी का मान 0.2 मिलीमीटर, यानी लिख सकते हैं 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर, या लिख सकते हैं 2 गुणे 10 का पावर -4 मीटर। और कैपिटल डी का मान 1.6 मीटर पर क्या बन रही है। फिर तो हमारा x4 का मान दिया कितना, x4 का मान दे दिया कितना 1.8 सेंटीमीटर। तो चौथे अदीप्त केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से चौथी अदीप्त फ्रिंज की बीच की दूरी कितना है, x4 दिया कितना 1.8 सेंटीमीटर या 1.8 गुणे 10 का पावर -2 मीटर। तो हमारा क्या ये अदीप्त के लिए दिया है, ये अदीप्त फ्रिंज के लिए है। तो हमारा लैम्डा का मान पूछ रहा, तो यह हो जाएगा 18 गुणे 10 का पावर -3 मीटर। तो यहाँ पर लैम्डा का मान पूछ रहा है। तो हमारा डी आ गया और x4 आ गया। तो आप आसानी से यहाँ पर तो मान निकाल ही सकते हैं। तो हमारा एक्सएम बराबर हो जाएगा कितना
यक्स एम बराबर हो जाएगा 2m माइनस 1 इंटू डी लैम्डा अपान 2d। तो हमारा यक्स एम की जगह पे क्या हमारा यक्स 4 है, तो यानी 2 इंटू 4 माइनस 1 इंटू डी लैम्डा अपान 2d। तो दो दूनी चार, 4 दूनी 8, 8 में से गया कितना हो गया हमारा 7। तो हमारा यक्स 4 बराबर कितना आ गया 7d लैम्डा अपान 2d। अब यहाँ पर यक्स 4 का मान हमारा 18 गुणे 10 का पावर माइनस 3 और 7 गुणे कैपिटल डी का मान कितना दिया है 1.6 इंटू लैम्डा पूछ रहा है और 2d यानी डी का मान दिया कितना 2 गुणे 10 का पावर माइनस 4। तो अब इसको हम हल करेंगे तब कितना आएगा, तो आइए इसको हल करते हैं। तो हमारा कितना आएगा 16 साते 112, या इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर 1.6 है तो इसको हम क्या करेंगे दशमलव को हटा लेते हैं, या इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा बराबर, लैम्डा को क्या करेंगे हम यही रहने देंगे और इसको उधर ले जाएंगे तो 18 गुणे 2 गुणे 10 का पावर माइनस 4 गुणे 10 का पावर माइनस 3, 10 का माइनस 3 इतना क्या होगा 2 गुणे 2 बटे। अब यहाँ पर क्या हमारा 7 गुणे 1.6 7 गुणे क्या हो गया हमारा 1.6 आ गया। तो हमारा यहाँ पर 1.6 को लिख सकते हैं कितना, हम 1.6 को लिख सकते हैं 16 गुणे 10 का पावर माइनस 1। तो हमारा 2 आठे 16 और 2 चौके 8 और हमारा कितना आ गया 2 दूनी 4 और 2 नवा 18, तो 7 दूनी 14 यानी 9 बटे 14 हमारा कितना जाएगा 9 बटे 14 गुणे 10 का पावर माइनस 4 माइनस 3 और प्लस 1, एक ऊपर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 1। तो लिख सकते हैं 9 बटे 14 गुणे 4 3 7, 7 में से गया 6 यानी 10 का पावर माइनस 6। तो लिख सकते हैं इसको यदि हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, हल करने पर आ जाएगा इतना 64 28.6 64 28.6 64 28.6 एंगस्ट्राम, ये क्या है हमारा मीटर में है, तो इतना आ जाएगा। तो हमारा क्या जाएगा यही आंसर आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, तो मीटर में भी आप आंसर लिख देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्या एंगस्ट्राम में क्या 10 का पावर माइनस 10 के रूप में लाकर क्या करेंगे इसको हल कर लीजिएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन, कार्यांक के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में 66,000 एंगस्ट्राम तरंगदैर्घ्य की प्रतीक पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त फ्रिंज की चौड़ाई दिया इतना मिलीमीटर, और जब पर्दा 50 सेंटीमीटर द्विरेखा छिद्र की ओर लगाया जाता है तो दोनों द्विरेखा छिद्रों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो आपके क्या दोनों द्विरेखा छिद्र यानी स्मॉल डी का मान पूछ रहा है और फ्रिंज की चौड़ाई, तो यहाँ पर क्या 50 सेंटीमीटर द्विरेखा छिद्र, तो दोनों द्विरेखा छिद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इतना मिलीमीटर का यंग के द्विरेखा छिद्र में क्या लैम्डा का मान दिया इतना एंगस्ट्राम, तो व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त है। तो फ्रिंज की चौड़ाई जो हमारा फ्रिंज है, तो फ्रिंज की चौड़ाई कितना दिया हमारा इतना दे दिया है, तो फ्रिंज की चौड़ाई इतना दे दिया, मिलीमीटर परिवर्तित हो जाती है जब इतना, तो क्या द्विरेखा जब पर्दा क्या 50 सेंटीमीटर दूर पर, यानी कैपिटल डी का मान कितना दिया हमारा 50 सेंटीमीटर पर पर्दा रखा गया हो, तब दोनों द्विरेखा छिद्रों के बीच की दूरी यानी स्मॉल डी का मान पूछ रहा है। तो इसको क्या कीजिए आप हल कर लीजिएगा। तो आपके लिए क्या ये हमारा आपके लिए क्या ये होमवर्क है। तो इसको क्या कीजिएगा आप होमवर्क कीजिएगा और नहीं आएगा तो कमेंट में हमें बताइएगा। 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, करा यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में स्लिट 2 मिलीमीटर दूरी पर तथा पर्दा 2 मीटर की दूरी पर है, तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी है 6000 एंगस्ट्राम है। तो गणना कीजिए। तो केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी, दीप्त फ्रिंज के लिए हमारा यक्स एम बराबर होता है कितना यम डी लैम्डा अपान डी। तो क्या दीप्त के लिए, तो यहाँ यम का मान कितना है हमारा 2। अब यहाँ पर करा केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त, अदीप्त के लिए हमारा होता है यक्स एम बराबर
2m-1 इंटू डी लैम्डा अपान 2d। तो यहाँ पर m का मान कितना है हमारा 2, m का मान यहाँ पर भी 2 है और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप तो इसको हल कर सकते हैं। तो क्योंकि क्या यहाँ पर 2 मिलीमीटर की दूरी पर है और पर्दा 2 मीटर की दूरी पर है। तो पर्दा कहाँ है? 2 मीटर की दूरी पर। तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपके लिए क्या ये भी होमवर्क है। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा है यंग के द्विस्लिट रेखा छिद्र प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 10 का पावर -3 मीटर है। यानी डी का मान दे दिया कितना यहाँ पर 10 का पावर -3 मीटर। जितने भी क्वेश्चन किए हैं यदि आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। तो 10 का पावर -3 मीटर है। तो कह रहा स्लिटों को तथा पर्दे के बीच की दूरी 3 मीटर है। यानी कैपिटल डी का मान कितना है 3 मीटर है। तो कह रहा फ्रिंज की चौड़ाई दिया है कितना डब्लू का मान दे दिया कितना 2.1 गुणे 10 का पावर -3 मीटर। तो पाई गई। तो प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा का मान पूछ रहा है। तो W बराबर हमारा होता है कितना W बराबर होता है डी लैम्डा अपान स्मॉल डी। तो W का मान 2.1 गुणे 10 का पावर -3 बराबर 3 गुणे लैम्डा बटे हमारा कितना है 10 का पावर -3। तो हमारा यहाँ पर लैम्डा का मान हो जाएगा कितना लैम्डा का मान हो जाएगा 2.1 गुणे 10 का पावर -3 गुणे 10 का पावर -3 बटे 3। तो 3 3 6 यानी हो जाएगा लैम्डा बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3 3 6 और एक हो जाएगा -7। तो हमारा लैम्डा बराबर कितना होगा 21 गुणे 10 का पावर -7 बटे कितना हो जाएगा 3 3 7 21। तो हमारा लैम्डा का मान हो जाएगा कितना 7 गुणे 10 का पावर -7 मीटर। यानी कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 7000 एंगस्ट्रॉम। आंसर हमारा कितना हो जाएगा 7000 एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कितना इसको लिख सकते हैं 7000 गुणे 10 का पावर कितना -10 मीटर। तो 3 0 क्या आ गया हमने बढ़ा दिया और हमने क्या दशमलव लगा दिया यहाँ पर। तो हमारा कितना ये इतना 7000 एंगस्ट्रॉम आंसर आ गया। तो 2015 में पूछा गया क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए एक और शानदार फार्मूला कह रहा है केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई 2 थीटा बराबर होता है 2 लैम्डा अपान ई और केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई होती है 2x बराबर 2d लैम्डा अपान ई या 2f लैम्डा अपान ई होता है। तो हमारा जहाँ लैम्डा क्या तरंग दैर्ध्य है तरंग दैर्ध्य लैम्डा तरंग दैर्ध्य है और हमारा ई हमारा क्या झिर्री की चौड़ाई। तो झिर्री की चौड़ाई केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई 2 थीटा बराबर क्या था 2 लैम्डा अपान ई जहाँ ई क्या हमारा झिर्री की चौड़ाई है। तो भाई इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं तब जाकर आपको क्लियर होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आएगा कह रहा एकल झिर्री से प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश 3 गुणे 10 का पावर -4 सेंटीमीटर चौड़ाई की झिर्री पर अविलंबवत आपतित होता है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई यानी लैम्डा बराबर कितना दे दिया 6000 एंगस्ट्रॉम। तो 6000 गुणे लिख सकते हैं कितना 10 का पावर -10 मीटर। तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने क्या 10 का पावर 10 से गुणा कर देते हैं। तो 6 गुणे कितना जाएगा 10 का पावर -7 मीटर। और ई का मान दिया कितना ई का मान दिया है तरंगदैर्ध्य का प्रकाश इतना चौड़ाई की झिर्री पर अविलंब होता है। झिर्री की चौड़ाई कितना 3 गुणे 10 का पावर -4 सेंटीमीटर। इसको मीटर बदले गए तो 3 गुणे 10 का पावर -4 गुणे 10 का पावर -2 यानी हो जाएगा 3 गुणे 10 का पावर -6 मीटर। तो 2024 में पूछा गया आपका पिछले ईयर में ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा यहाँ पर अब क्या कोणीय चौड़ाई 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा अपान ई। 2 थीटा क्या 2 लैम्डा अपान ई। इस फार्मूले का यूज करके आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारा 2 थीटा बराबर हो जाएगा कितना 2 गुणे 6 गुणे 10 का पावर -7 बटे हमारा 3 गुणे 10 का पावर -6। तो हमारा कितना हो गया 2 गुणे 6 यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 से 2 हमारा कितना जाएगा यहाँ पर कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा और हमारा थीटा बराबर निकल के आ जाएगा और 10 का पावर 6 ऊपर जाएगा कितना होगा प्लस हो जाएगा। तो 2 गुणे 10 का पावर
-7 प्लस 6, तो 2 गुणे 10 का पावर, 2 गुणे 10 का पावर कितना देगा -1, यानी यहाँ पर निकल कर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 थीटा को हम 2 थीटा ही रहने देते हैं। तो हमारा क्या कोणी चौड़ाई यानी 2 थीटा इसको लिखते ही हैं। तो हमारा 2 थीटा बराबर कितना देगा हमारा, ये हो जाएगा, ये कटेगा नहीं, तो हमारा 2 दूनी 4, ये हमारा कितना देगा 4 गुणे 10 का पावर -1, यानी हमारा 2 थीटा का मान कितना देगा 0.4 रेडियन, 0.4 रेडियन हमारा कितना देगा आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमें 2 थीटा को नहीं काटना है आपको। क्या होता है फार्मूला, कितना होता है हमारा फार्मूला होता है 2 थीटा होगा 2 लैम्डा अपान ई। तो यहाँ पर 2 थीटा कोणी चौड़ाई को क्या 2 थीटा यहाँ पर दिया, तो 2 थीटा ई का यूज करेंगे। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो 0.4 रेडियन आपका क्या हो गया आंसर आ चुका है। तो बढ़ते हैं, यहाँ पर इतना ही तो आंसर आता था। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए एक शानदार क्वेश्चन, कर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की समांतर किरणपुंज इतना मीटर चौड़ी झिल्ली पर लंबवत आपतित हो रही है, तो प्राप्त विवर्तन प्रारूप को केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणी चौड़ाई, एकदम सेम टू सेम पिछला ही क्वेश्चन है, 2022 में भी पूछा गया था। तो आप क्या कीजिए एकदम सेम टू सेम वही काम करना है इसमें भी। तो 3 गुणे 10 का पावर -6, यहाँ पर क्या 3 गुणे 10 -4 था, यहाँ पर क्या 6000 एंगस्ट्रॉम है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 3 गुणे 4 है, और यहाँ पर 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो लगभग सेम ही क्वेश्चन है। तो इसको क्या कीजिए आप HW में कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है एकल झिल्ली द्वारा प्रकाश के विवर्तन से निम्नलिखितों की स्थिति के लिए ई साइन थीटा बराबर होता है क्या ±m लैम्डा। तो हमारा ई साइन थीटा बराबर क्या ±m लैम्डा फार्मूला होता है। थीटा क्या है बहुत छोटा कोण है, क्या हो थीटा बहुत छोटा कोण है, थीटा क्या हो थीटा बहुत छोटा कोण है, थीटा क्या है बहुत छोटा कोण है, थीटा बहुत छोटा कोण है, थीटा क्या बहुत छोटा कोण है। तो हमारा साइन थीटा क्या हो जाएगा लगभग थीटा के बराबर हो जाएगा। तो हमारा ई थीटा बराबर हो जाएगा कितना, ई थीटा बराबर हो जाएगा ±m लैम्डा। तो थीटा बराबर हमारा कितना जाएगा ±m लैम्डा अपान ई। तो थीटा और क्या जाएगा हमारा ±m लैम्डा अपान ई हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। जहाँ यम का मान क्या 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। और ये क्या हो, ये तो निम्नलिखित की स्थिति के लिए था। अब गौड़ उच्चिष्ट के लिए, गौड़ उच्चिष्ट के लिए स्थिति है ई साइन थीटा बराबर क्या ±2m + 1 लैम्डा अपान 2। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये क्या हो थीटा का मान बहुत छोटा होगा, क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा ई थीटा बराबर क्या जाएगा 2m + 1 लैम्डा अपान 2 हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए कह रहा 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 3 गुणे 10 का पावर -4 सेंटीमीटर चौड़ी झिल्ली पर अभिलंबवत पड़ता है। तो द्वितीय निम्नलिखित की कोणी स्थिति तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणी चौड़ाई की गणना कीजिए। तो यहाँ पर लैम्डा का मान दिया कितना 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम क्या है लैम्डा का मान दिया है। तो लिखेंगे 5000 गुणे 10 का पावर -10 मीटर। तो हमारा हो जाएगा 5 गुणे 10 का पावर -7 मीटर। तो 3 जीरो क्या था 3 दशमलव को 3 घटा देगा, और ई का मान दिया कितना 3 गुणे 10 का पावर -4 मीटर। तो ई का मान दे दिया। अब हमारा ई बराबर हो जाएगा कितना 3 गुणे क्या है किसमें है ये सेंटीमीटर में, क्या हमारा सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदलेंगे क्या 3 गुणे 10 का पावर -4 गुणे 10 का पावर -2 मीटर, यानी 4 2 6 3 गुणे 10 का पावर -6 कितना जाएगा ये हमारा मीटर में बदल जाएगा। तो थीटा बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा अपान ई। तो थीटा का क्या 2 लैम्डा अपान ई। तो द्वितीय निम्नलिखित की कोणीय स्थिति तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई की गणना कीजिए। तो हमारा थीटा का मान 2 लैम्डा अपान ई होगा। तो थीटा बराबर क्या हमारा पहले थीटा निकालेंगे, तो 2 गुणे लैम्डा का मान 5 गुणे 10 का पावर -7 बटे ई का मान कितना है 3 गुणे 10 का पावर -6। तो 5 दूनी 10, 10 बटे 3, 10 बटे 3 गुणे 6 ऊपर जाएगा कितना जाएगा हमारा हो जाएगा 10 का पावर -1, यानी हो जाएगा 1 बटे 3, यानी हो जाएगा 0.33 क्या हो जाएगा हमारा रेडियन।
तो 3 रेडियन आ जाएगा क्या हमारा थीटा का मान। कोणीय स्थिति आ गया क्या हमारा 2 लैम्डा अपान ई। तो अब देखते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट की, ये क्या था निम्नलिखित के लिए क्या थीटा बराबर क्या 2 लैम्डा अपान ई। अब केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई बराबर हो जाएगा क्या 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा अपान ई। तो 2 लैम्डा अपान ई का मान कितना 0.33 रेडियन हमारा क्या हो गया आ गया है। तो ये भी आंसर हो जाएगा। तो 2 लैम्डा अपान ई। तो हमारा क्या ई का मान हमने क्या किया यहाँ पर पूछा क्या द्वितीय निम्नलिखित की कोणीय स्थिति। तो द्वितीय निम्नलिखित की क्या है कोणीय स्थिति। तो द्वितीय निम्नलिखित की क्या कोणीय स्थिति क्या होगा थीटा बराबर 2 लैम्डा अपान ई। तो हमारा क्या द्वितीय पूछा था क्या एम का मान कितना है यहाँ पर 2 है। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा बराबर क्या एम लैम्डा अपान ई, यानी क्या एम का मान कितना दिया है एम का मान दिया है यहाँ पर कितना 2। तो एम का मान हमने 2 रखा है तब जाकर क्या है ये हमारा क्या होगा आया है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो 3 × 10⁻⁶ मीटर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम अगला चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को क्या कीजिएगा लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ एकदम शानदार तरीके से। तो तब तक के लिए टेक केयर।